जय श्री राम साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा एस्ट्रोलॉजर कुंडली मिलान ग्रह दशा और भविष्य बताऊँ। आज हम पवित्र वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। आज हम सबसे पहले भगवान के गुणगान करते हुए, विष्णु भगवान के जयकारा करते हुए मोहिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। ओम ऐ पवित्र पवित्रो वा सर्वार्थांगतोऽपि वा यस्मात् पुण्डिकांशोऽसवाया मंत्रमुद्भिः। ओम श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलसार्वभौमं वास्तुं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादमङ्गलम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डिकांशो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याङ्गमनं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। तो विष्णु भगवान के हम मोहिनी एकादशी कथा सुन रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक आप मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। तब जब सीता जी के वनवास के बाद में श्री राम बहुत व्यथित हो गए थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। तो महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी आपका प्रश्न लोक हित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से और दुखों से छूट करके मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनवान एवं पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य बनिया रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु का भक्त था और उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। इनमें धृष्टवृद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह न तो ब्राह्मणों का आदर करता था और न ही पितरों का सम्मान करता था। वह वेश्यागामी और जुआरी भी था। वह पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मांस का सेवन करता और अनेक कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद जब वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा, जब सब धन उसका नष्ट हो गया तो वैश्या और संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब अन्य कोई आर्थिक सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्य पुत्र जान करके छोड़ दिया। मगर जब वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में चला गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से गंगा जल के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके 3 वचन सुन करके
ऋषि कौंडिल्य कहने लगे, ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है, उसका व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पापों का शमन होगा, सभी प्रकार के पाप नष्ट होंगे। मुनि के वचन सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ बोले कि हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मद, मोह, माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को पढ़ने, सुनने, कहने से 1000 गोदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से कथा मोहिनी एकादशी की एक दिन गोमूत्र का आचमन करना चाहिए तथा सागार में दूध और दूध से बनी मिठाइयों का उपयोग करना चाहिए और फल भी ले सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यराम मंगलाय हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, के लल्ला दुलारे। मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो मोहिनी एकादशी की जय। इस प्रकार से मोहिनी एकादशी का हमने महात्म्य सुना, फल सुना और किस प्रकार से विधि विधान इसका किया जाता है। और पारण अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान ध्यान होने के बाद में इसका पारण किया जाता है। इसी के साथ में मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान की जय।